यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। किसी भी प्रकार का एग्जाम है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कितने भी आप पेपर उठाएं एचएसएससी के, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में से जरूर आया है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन उससे पहले क्रिया के बारे में जानना जरूरी है, वर्ब के बारे में जानना जरूरी है। पहले देखते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है, क्रिया। वर्ब का मतलब है क्रिया, काम, जिसको हम बोलते हैं एक्शन, काम का होना। स्टेट, स्थिति का पता चलना। पोजेशन, अपना अधिकार जताना। कार्य, स्थिति, अपना अधिकार जताना। जहां ये तीनों चीज मिले या अलग अलग से भी मिले वो वर्ब है, वो क्रिया है। जहां एक्शन, काम हो रहा है, क्रिया है। जहां किसी की स्थिति का पता चले, क्रिया है। जहां किसी चीज पे अधिकार दिखाया जाए, वहां भी क्रिया है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ही प्लेज, वो खेलता है, तो प्ले एक्शन है, शारीरिक क्रिया की गई है, वह खेलता है। ही जंप्स, वो छलांग लगाता है। ही वर्क्स हार्ड, कठिन मेहनत करता है। जहां एक्शन, वो एक्शन है, काम जहां किया जा रहा हो तो वो एक्शन है, तो वो वर्ब है। स्टेट, ही इज ए टीचर, स्थिति बताएगी वो अध्यापक है, तो यहाँ पे स्टेट है, तो इज यहाँ वर्ब है। पोजेशन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, अधिकार दिखाया गया है, पोजेशन दिखाई गई है, ओनरशिप दिखाई गई है। आई हैव ए कार, तो हैव भी यहाँ वर्ब है। तो वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हुई। वर्ब की डेफिनेशन क्या बनी? विच शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन इज कॉल्ड वर्ब। जहां एक्शन दिखाया जाए, स्टेट दिखाया जाए और पोजेशन दिखाई जाए, वही वर्ब है। और वर्ब की स्टूडेंट्स दो काइंड्स है जिनकी हमने आज बात करनी है। फर्स्ट है ट्रांजिटिव और दूसरी है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिटिव, पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं सकर्मक। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, स मतलब साथ में, कर्मक मतलब कर्म, जिसके साथ में कर्म हो, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, वो सकर्मक है। डेफिनेशन बनती है विच रिक्वायर्स an object, which requires an object to complete the sense of the sentence, to complete the sense को कंप्लीट करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, सकर्मक। ट्रांजिटिव जिसमें साथ में ऑब्जेक्ट हो ताकि अर्थ पूरा हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। एग्जांपल देख सकते हैं। He made a doll. He made, उसने बनाई, क्या बनाई भाई क्लियर नहीं है, तो a doll, उसने गुड़िया बनाई। सेंस को पूरा करने के लिए डोल की जरूरत हमें यहाँ महसूस हुई, तो he made a doll, तो डोल ने सेंस को क्लियर कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, और जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है वही तो ट्रांजिटिव है। He writes a letter, क्या लिखा उसने? पत्र। ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ट्रांजिटिव है, सकर्मक है। मतलब जिसमें
ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, टू कंप्लीट द सेंस, टू कंप्लीट द मीनिंग को पूरा करने के लिए, अर्थ को पूरा करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसी को ट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव अकर्मक, नाम से ही पता चलता है अकर्मक, जिसमें अ मतलब नहीं, क्रम मतलब ऑब्जेक्ट जिसमें क्रम की जरूरत ना हो, अपने आप जिसकी सेंस निकल जाए। तो इसमें डेफिनेशन है which don't require an object, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, इसलिए टू कंप्लीट द सेंस, टू कंप्लीट द सेंस को निकालने के लिए, मीनिंग को निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, ऑलरेडी उसकी सेंस निकलती हो विदाउट ऑब्जेक्ट, उसी को इंट्रांजिटिव कहते हैं। अकर्मक, बिना क्रम के काम चले। कैसे? ही लाफ्स, वह हंसता है, और किसी चीज की जरूरत नहीं हंसने के लिए। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मुस्कुराने के लिए। द सन साइंस, सूर्य साइन करता है, चमकता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस, लाफ्स आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, स्माइल्ड आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, साइंस आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो इंट्रांजिटिव कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है स्टूडेंट से? पेपर में पूछ लिया जाता है अंडरलाइन वर्ड कौन सी वर्ब है। अंडरलाइन वर्ड ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो हमें फिर बताना पड़ेगा ये देख के ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं इसके ऊपर, कोई एक वर्ड लिख के चार ऑप्शन में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव, इस प्रकार से वर्ब लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को समझना जरूरी है, और इसमें से हर एग्जाम में, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पॉज करके आप रूल्स को लिख भी सकते हैं, और इस वीडियो का फायदा उठाएं और अपना 1 या 2 नंबर पक्का करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेकर आता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।